हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। कैसे हैं आप लोग? आज का ये सेशन लाने का पर्पस ये रहा कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रही कि सर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिरर से रिलेटेड तो हम फंस जाते हैं। कई चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती है क्वेश्चन में कि हम कैसे आगे प्रोसीड करें। तो बच्चे दिक्कत ये है आपकी कि आपको बेसिक जो है उसका वो क्लियर नहीं है। और बेसिक की बात करें इट मीन्स आपको दिक्कत है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में, आपको दिक्कत है इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर्स, ये दिक्कत है आपकी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल्सो इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर एंड इन स्फेरिकल मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूं उससे रिलेटेड जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो बेसिक प्रॉब्लम आती है उसमें वो मैं आपको डिस्कस करता चलूं। और फिर से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अब 100 क्वेश्चंस लगा करके कॉन्सेप्ट सीख जाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर आप सही कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो उसकी सहायता से आप 1000 नहीं 2000 4000 5000 सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो आज मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूँ जिसको यूज़ करके मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। ओके, सो बच्चे प्लीज़ सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले फिर से वही एक रिक्वेस्ट, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का जो पहला रूल है सब लोगों ने पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा हम डीप में ना जा करके सीधा सीधा हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को एक्सप्लेन करें जो कि आपके एकदम काम की हो। ओके, तो अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीड में क्या होगा, फोकस होगा। आपसे बोला जाए कि अगर आपको ये कहा जाए कि इंसिडेंटल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक सेकंड, ये तो कुछ ज़्यादा मोटी लाइट रे निकल गई भाई, इसको थोड़ा सा पतला कर दिया जाए। ओ ये बात, ओके। If we incident a light ray parallel to the principal axis, after reflection it will pass through focus। ये कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा, ये याद रखना। सेम कहानी यहाँ पे भी, अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान देंगे पी और सी के एग्जैक्ट बीच में क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो इमेज फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, गलत बनेगा। तो इंसिडेंटल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करता हुआ अपीयर होगा, ये अपीयर होगा, फोकस के थ्रू पास करता हुआ अपीयर होगा। क्लियर है, ये रूल याद रखिएगा। अगला जो है आपका वो है, ओके, ये है व्हेन वी इंसिडेंट लाइट रे थ्रू फोकस। अच्छा, अभी क्या था, पैरेलल ले आए और फोकस से गया। अब क्या क्या गया कि आप लाइट रे को थ्रू फोकस इंसिडेंस करो। मतलब क्या है कि लाइट रे को ले आओ और फोकस के थ्रू, ये देखो मैं सारी चीज़ों को लिख इसलिए रहा था क्योंकि बना बनाया भी मैं ले लेता, क्लियर, लेकिन आपको बनाना है उसके लिए ये जरूरी है देखना कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। सो प्लीज़ ध्यान दें, फोकस के थ्रू इंसिडेंस किया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, क्लियर। सेम यहाँ पे भी ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से पी और सी के एग्जैक्ट बीच में आप क्या रखेंगे, एफ रखेंगे। अब आप को क्या कहना है भाई लाइट रे कैसी आ रही है, थ्रू फोकस, यानी ये अगर आगे बढ़ती तो कैसे होती, फोकस से पास करती, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी हो जाएगी, एक सेकेंड, हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये दोनों बातें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट हो जाओ भाई, नेक्स्ट When we incident a light ray through center of curvature, ध्यान देना, मैं फिर से एक बात बता दूं, इस रूल को मैं बताऊं उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा, वो है MIMP, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, MMIMP, सॉरी, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्यों है इसका रीजन समझो। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम लाइट रे को, ध्यान समझना, जिसको दिक्कत होगी तुरंत बोलेगा, लाइट रे को इंसिडेंट किए,
जिस पॉइंट पर आएगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर का नाम रखते हैं नॉर्मल। क्या रखते हैं बेटा? नॉर्मल। ओके, ये लाइट रे नॉर्मल से जितने एंगल पर आया उतने ही एंगल पर नॉर्मल से ये चला जाता है, और ये जो आई होगा ये आर के क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी में मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझना, और दिक्कत आएगी तो बोलना। लाइट यहाँ पे आई तो नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है, खूब ध्यान से देखना बेटे, ये नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है उतने ही एंगल बनाते हुए ये क्या हुई? निकल गई। क्लियर है? ये हमने देखा। अच्छा ठीक है, अब मैं काम करूं कि ये जो लाइट यहां से है इसको थोड़ा सा और कम कर दूं, तो ये एंगल कितना हो गया? इतना हो गया। थोड़ा एंगल कम हुआ कि नहीं? तो जितना कम हुआ उतने ही कम एंगल से बना के ऐसे निकलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइट नॉर्मल से आए तो ये आई तो पूरा खत्म होकर जीरो हो गया, यानी इस केस में आई क्या हो गया? जीरो। कब की बात हो रही है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट्स नॉर्मली। लाइट कैसे आ रही हो बेटा? नॉर्मली आ रही हो। देख लो, अगर लाइट नॉर्मली आ रही होगी तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आई जीरो है तो आपका आर भी कितना होना चाहिए? जीरो। यानी आर भी नॉर्मल से, रिफ्लेक्टेड रे भी जो होगा वो नॉर्मल से 0 डिग्री बनाते हुए जाएगा। सीधा सा। अब ये फिगर मैं अलग से बना करके अगर आपको दिखाऊं, देख लो और अपनी कंफ्यूजन दूर कर लो। लाइट रे अगर ऐसे आई है नॉर्मली तो ये नॉर्मली ही चली जाएगी। इसमें आई इक्वल टू 0 है, आर भी कितना है? 0, क्योंकि बेटा इसमें जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इसी पे आई है। अब देखो इसको कितने ढंग से बोला जाएगा। लाइट रे परपेंडिकुलरली सरफेस पर आए तो वो अपने पाथ से सीधे सीधे चली जाएगी। नॉर्मली इंसिडेंस हो तो भी वो उसी पाथ के अलोंग वो क्या करेगी? बाउंस बैक हो जाएगी। क्लियर है? याद रहेगा ये बात? ये बात एकदम क्लियर होनी भी चाहिए। इसका मतलब जब भी लाइट जिस पाथ से आए और उसी पाथ से वापस होकर के जाए, हम ये मानेंगे कि लाइट हमारी कैसी आ रही है? नॉर्मली आ रही है। कैसी आ रही है? नॉर्मली आ रही है। एक सेकेंड, नॉर्मली आ रही है। कैसी आ रही है बेटा? नॉर्मली आ रही है। क्लियर है? ओके। सो यहां पे क्या है? व्हेन बी इंसिडेंट अ लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे कैसे आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है। तो चलिए देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पॉइंट पोल हो गया, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, लाइट कहां से आ रही है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखा गया कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू वापस भी आ जाती है। अभी यही बात बताई हमने। जब भी ऐसा होगा कि जिस पाथ से लाइट आ रही है उसी पाथ से वापस जा रही है, इसका मतलब सी से आने वाली लाइट रे, जितनी भी लाइट रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है, अगर ये लाइट रे आपकी कहां से आ रही है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है, इसका मतलब ये वाली लाइट रे आपकी कौन सी लाइट रे है? नॉर्मल लाइट रे है। इसका मतलब सी से जाने वाली सभी लाइट रे कैसी इंसिडेंट होती हैं? नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं मिरर पर। कैसी इंसिडेंट होती हैं? नॉर्मली इंसिडेंस होती हैं मिरर पर। दैट्स वाई वो उसी पाथ से जाती हैं और उसी पाथ पर वापस आ जाती हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों बड़ा क्वेश्चन है? क्योंकि ये 1 नंबर पूछा जाता है। 1 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली, तो क्या होगा साहब? नॉर्मली आएगा तो उसी पाथ से वो क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें आई और आर दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। आप न्यूमेरिकली ऐसे बना के दिखा सकते हैं। स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, दोनों ही केस में हमने क्या सीख लिया कि अगर लाइट नॉर्मली आएगी तो उसी पाथ में वापस निकल जाएगी। इस केस में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम करें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट ले आ रहे हैं, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट ले आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही उसी के लॉन्ग चली जाएगी लाइट, उसी पाथ को रिपीट करते हुए। सेम कॉन्केव पर, कॉन्वेक्स पर भी होगा।
पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कॉनकेव पर हुआ वैसा कॉन्वेक्स पर। बेटा देखो ध्यान से, अगर लाइट कैसी आ रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, एक सेकंड कलर चेंज, हाँ ये लाइट आ रही है, इसको आगे बढ़ाते तो कहाँ से पास करती हुई अपीयर हो रही है, थोड़ा लाइट अच्छा हो गया होगा बट ठीक ही है। लाइट कहाँ से जा रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना ये इसी पाथ को वापस रिपीट करते हुए निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। तो हमने एक नियम बनाया, सी से पास करने वाली लाइट रे हमेशा नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ओके तो सर इससे खास बात क्या है, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। हम कहे हाँ बिल्कुल पढ़ा था आपने, ये पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। देखो ध्यान से, अगर मैं कोई ऐसे एक ड्रॉ करूं लाइन और इस पर ड्रॉ किया और मैं बोलूं कि ये जो लाइन है सी से पास करती हुई ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल वाली लाइन है इस पॉइंट के लिए, तो आप कहोगे सर एकदम सही बात बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि सी से पास करने वाली लाइन इस पॉइंट पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। क्या होगी, नॉर्मल होगी। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक पेज लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, अगर कोई स्फेयर है या सर्कल है, सर्कल लो, सर्कल ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक सेकेंड शेप ले लिया जाए, आइए भाई सर्कल ले लेते हैं, ये हमने सर्कल ले लिया। ओके सर्कल का कलर चेंज कर देते हैं जिस कलर से वो दिखे अच्छे से। एक सेकंड, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। यहीं पे सीख लेते हैं, वहां पे विजिबल नहीं हो रहा बेटा। हाँ आ जाओ, हाँ यहीं पे सीख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लो ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है बेटा, सेंटर, सर्कल का सेंटर। अब ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, किस उसके सर्कमफ्रेंस के, तो यहां पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस टेंजेंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, समझ में आया, वही इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इस पी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। इस पॉइंट के लिए अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप कहोगे ठीक है सर, नियम अपना वही है, परपेंडिकुलर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही परपेंडिकुलर इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हमने कहा इस पॉइंट पे भी ड्रॉ करो, तो आप कहोगे सर पहले टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्लियर है। आप देख रहे होंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो हमेशा सी से पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, सी से। और आप लोगों ने बचपन से एक चीज पढ़ते आए हो कि सर्कमफ्रेंस से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। यहीं से थ्योरम 10th में निकल करके आई थी कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये रेडियस वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है, रेडियस वाली लाइन है, ये लाइन टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या है कि सर्कमफ्रेंस से, तो ध्यान से देखो, सर्कमफ्रेंस से कोई भी लाइन अगर हम मिला दे सेंटर से, तो वो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जब भी आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट 90 बनाएगा। डन है, बात समझ में आया। इसका मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सिंपल से क्या करो, वो सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक मिला दो लाइन। अगर ये सर्कल है हमारा और ये सेंटर है, बोला गया कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आप इससे ऐसे मिला दो, सोचना ही नहीं है। ओके, तो ये स्फेरिकल मिरर जो हमारा है बेटा, ध्यान से देखो, ये स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर को अगर हम ऐसे कंप्लीट करें तो ये भी बिल्कुल ऐसे हाफ सर्कल की तरह दिख रहा है। ये देखो ऐसे सर्कल ही तो दिख रहा है, हाफ सर्कल में पूरा सर्कल दिख रहा है भाई। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, सीधा सेंटर से एक लाइन मिला देनी चाहिए। वही लाइन, वही रेडियस वाली लाइन क्या होगी, नॉर्मल का काम करेगी। क्लियर है। इसीलिए जब कोई लाइट रे सी से इंसिडेंट की जाती है तो एक्चुअल में वो लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। इसीलिए
वो नॉर्मली आने के कारण इसका आई कितना बना 0, तो आर भी कितना होगा 0, यानी वही 0 एंगल बनाते हुए लाइट वापस बाउंस बैक हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है कि जब लाइट रे सी से इंसिडेंट की जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट की जाती है, तो क्यों वो उसी पाथ से वापस आ जाती है? उसका रीजन ये है कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली इट इज इंसिडेंट थ्रू नॉर्मल। ये वर्ड बहुत, यही कीवर्ड है कि वो नॉर्मली आ रही है, वो नॉर्मल के थ्रू आ रही है। जब नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी साहब, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 0, आर भी कितना होगा 0, तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस निकल जाएगी। क्लियर है? तो अगर ये बात याद है आपको, तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा इसी को याद रखना, सी से अगर कोई लाइन हम मिलाएंगे, जैसे अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने मिला दिया, तो इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये लाइन अब नॉर्मल का काम कर गई। किसका काम कर गई? नॉर्मल का काम कर गई। यानी अगर मुझे स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, मुझे बोला जाए इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो मैं सी से एक लाइन ऐसे मिलाता चला जाऊं, यही क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर? नॉर्मल। ये बात क्लियर है सर? हाँ क्लियर हो गया। सी से जाएगी जो लाइन, वो लाइन नॉर्मल होगी। क्या होगी? नॉर्मल। तो यहाँ 2 बातें मैंने सीखी। नंबर 1, अगर सी के थ्रू लाइट आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट आएगी, तो उसी पाथ को वापस फॉलो करते हुए निकल जाएगी। क्लियर? ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि अभी मैं आगे जब चलूंगा तो इसका खूब यूज करूंगा और आपको खूब समझाऊंगा इस बारे में। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे सॉल्व होंगे इस पे। क्लियर है? लास्ट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे ऑब्लिकली पोल पर आएगी, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। रीजन समझ लो क्यों ऐसा होता है। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली ये जो लाइन है, ये सी से पास कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये वाली लाइन नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो लाइट रे नॉर्मल से जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये आपका पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपसे बोला जाए कि ये लाइट ऐसे पोल पर आई किसी एंगल पर, तो ये ऐसे पोल से सेम एंगल पर जाए, सेम एंगल बनाती हुई जाएगी। जितना एंगल से आई उतना एंगल पर गई, क्योंकि सी से पास करने वाली ये जो लाइन है ये सी से पास कर रही है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ नॉर्मल। क्लियर? तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रीजन याद रखना, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको वो भी बातें क्लियर रहें, स्पष्ट रहे सब बात। क्लियर है? इतना जिसको समझ में आ गया बातें उसकी ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्लियर है? सो कॉन्केव मिरर पर पहला रे फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? इन्फिनिटी। सब लोगों ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इसी को बोलते हैं इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। किसका? इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, चाहे इन्फिनिटी पे रखा हो, बात एक है। क्लियर है? ये बात एक है। तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखना। एक सेकंड, मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके रखा रहा हूँ जिससे कि बताने मुझे आसानी रहे। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो वो बहुत दूर से आ रहा है, तो लाइट रेस कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल। तो हमने माना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो पैरेलल आ रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था, व्हेन बी इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है ये एरो। ये लाइट आया, ये लाइट आया, दोनों लाइट रे आए। रिफ्लेक्शन के बाद ये गए, रिफ्लेक्शन के बाद ये गए, जहां पे मिले वहीं पे क्या बना? इमेज बना। अब ध्यान से देखना, 2 वर्ड सीखूंगा मैं, यहां से 2 शब्द सीखूंगा। नंबर 1, एक होगा रियल इमेज। क्या होगा? रियल इमेज। दूसरा होगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब यह है कि लाइट रे मीट इन एक्चुअल। क्या मैंने बोला? आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बोला मैंने?
लाइट रे मीट इन एक्चुअल, वर्चुअल में क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट होगा वो कैसे मिलेगा, वर्चुअली मिलेगा, अपीयर टू मीट होगा। क्लियर है? तो लाइट क्या होंगे, वो अपीयर टू मीट होंगे। क्लियर है? ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। ओके, तो लाइट रे पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद हम देख पा रहे हैं कि लाइट रे एक्चुअल में मिल रही हैं। यहां पे क्या एक्चुअल में मिल रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के वही लाइट रे तो आ रही हैं। तो यहाँ की इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइट रे मिली है वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो वो हो गया एट फोकस। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा है साहब, नेचर होगा इसका रियल। याद रखना, रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, आगे अभी देख जाओगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिखाया गया है और इमेज कैसा बन रहा है, एकदम छुटकू सा, तो इसको बोलेंगे पॉइंट इन साइज। क्या बोलेंगे, पॉइंट इन साइज, या इसी को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है? ये इतनी बातें आपको लिखनी आनी चाहिए इसमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड भाई, आगे बढ़िए। दूसरा क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए, बियॉन्ड सी रखा जाए। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है। ये आपको एक कैंडल दिख रही होगी, ये कैंडल रखा है बियॉन्ड सी। ओके, सो ध्यान से देखिए, बियॉन्ड सी रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंसिडेंटल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले क्या करेंगे, इंसिडेंटल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। देखो एरो बनाना बहुत जरूरी है, एरो बनाया है। क्लियर है? पैरेलल आया, फोकस के थ्रू गया, काम खत्म। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू वापस आ जाएगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गया, एक एरो गया और वापस लौट रहा है, तो दूसरा एरो देखो लौटते हुए आया, गया और ये आया, दोनों ही दिखा रहा है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो गया तो एग्जामिनेशन में आधा नंबर तुरंत गया आपका। क्लियर? तो ये बातें दिमाग में बिठा के रखो, इमेज फॉर्मेशन में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी बात है लेकिन आधा नंबर ले जाएगा। और एरो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मतलब बताता है, ये लाइट आ रही है इसीलिए एरो का डायरेक्शन इधर है, एरो डायरेक्शन बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यहाँ पे आई, यहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यहाँ पे आई। क्लियर है कि नहीं? तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी लाइट मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे एरो से भी बना सकते हो, ए बी, तो ए का इमेज हमने बनाया, ए से ही तो लाइट ले गए, तो ये जहां पे मिला वही हमें क्या मिलेगा, ए डैश। क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, बी डैश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी डैश। बस कुछ करना नहीं है, इस ए डैश और बी डैश को ऐसे मिला दो इन्वर्टेड और कहो कि इमेज हमारा बन गया। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर एक इंसान है वो ऐसे खड़ा है, तो उस इंसान का जो इमेज यहाँ पे बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये इंसान है, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, एकदम चमगादड़ की तरह, बैटमैन की तरह। क्लियर है कि नहीं? तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। याद रखना, सी और एफ के बीच में। तो बिटवीन, एक सेकंड, ब्लैक पे ब्लैक लिख रहे हैं हम, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सी एंड एफ। एक सेकंड, हाँ, नेचर कैसा है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, अगर केवल इन्वर्टेड बोल दिया तो मतलब रियल बोल दिया, अगर रियल बोल दिया तो मतलब इन्वर्टेड बोल दिया। दोनों ही बातें आपको दिमाग में बिठा करके रखनी है। क्लियर है ना? ओके, साइज कैसा है, देखो कैंडल आपका बड़ा था लेकिन यहाँ पे कैंडल कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, जाहिर सी बात है। स्मॉलर इन साइज, क्या बोलेंगे इसे, स्मॉलर इन
साइज, क्या बोलेंगे, स्मॉलर इन साइज, या इसी चीज को बोलते हैं हम लोग डिमिनिस्ड, क्या बोलते हैं, केवल डिमिनिस्ड। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके सर आगे बढ़ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया देख लीजिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट को सी पर रखा गया। अब कहां पे रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया। पहला कहां पे रखे थे, इन्फिनिटी, दूसरा कहां पे रखे, बियॉन्ड सी, अब तीसरा कहां पे रख दिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। पहला लाइट रे कैसे ले गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे ले गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे गया, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू जाएगा। क्लियर है कि नहीं, इंसिडेंट ऑफ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अगेन इंसिडेंट अनदर लाइट रे थ्रू फोकस, किसके थ्रू इंसिडेंट किया, फोकस के थ्रू, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा। और जहां पर ये मिल रहा है, जहां पर ये मिल रहा है वहीं पे क्या बन गया, इमेज। ये देखने को मिला कि सी के एकदम एग्जैक्ट नीचे बना है, तो इसको हम ऐसे सीधा मिला दिए। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा ए बी, उल्टा रख दिए, ऊपर से लिखेंगे ए बी। तो ए को मिलाए हैं, तो ए हमें कहाँ मिला, यहाँ पे, तो ए का ए डैश ये मिला, ये बी का बी डैश यहीं पे होगा। क्लियर है, बोलो साहब, ऐसे बनेगा ये। क्लियर, एग्जाम में जब आप कॉपी पे बनाते हो तो आपसे ये बनता नहीं है। क्लियर है, ये बिल्कुल नहीं बनता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है। क्लियर, तो तरीका क्या है, सबसे पहले छोटा फिगर बनाए। क्या फिगर बनाए, छोटा फिगर बनाए, और कैसे बनाना होता है सीख लो। अब ये भी सिखाना पड़ता है आप लोग को, मतलब पढ़ाना तो ठीक है, जुगाड़ भी सेट करना होता है आप लोगों का। देखिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ध्यान से देखना। अब कोई ये नहीं बोला कि सर जी क्या उल्टी सीधी बातें सिखा देते हैं हम लोगों को। ये आओ, ए बी, क्लियर है, छोटा फिगर बनाना है, और इसी के नीचे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाए उतना बड़ा इमेज अपने से बना दो। बी डैश ए डैश अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, ये जो बनाए थे फोकस, वो नहीं बनाना है, केवल सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, फोकस ड्रॉ नहीं करना है, बनाना ही नहीं, केवल सी बनाना है और पी बनाना है, फोकस रहने दो। करो क्या, यहां से एक लाइट रे ऐसे पैरेलल ले जाओ, यहां से भी एक लाइट रे ऐसे पैरेलल, याद रखना पैरेलल ले जाओ, कहां से ले आओ, ऐसे ले आओ। क्लियर है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, जब मिलाओगे तो आपका बन जाएगा। याद रखना, लाइट रे यहां से निकल रही है, तो यहां से ए से निकलने वाली दोनों लाइट रे का एरो बाहर, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, और ये जहां पे एक दूसरे को कट कर रही है यही फोकस लिख देना, आपका काम खत्म, और ये बन जाएगा। ये ट्रिक जो फॉलो करेगा उसका एग्जाम में बहुत तुरंत बनता है साहब। ठीक है, बहुत लड़कों का भला किया मैंने ये बता करके, रोते थे सब आकर के मेरे पास। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है बेटा, भाई एट सी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, और कहीं नहीं बना है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, नेचर कैसा है ये साहब, नेचर इसका है रियल है और इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड। आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअल में आया है, मिला है, ये देखो एक्चुअल में लाइट रेज आकर के मिली हैं, तो रियल और इन्वर्टेड। इसका साइज कैसा है, साइज याद रखना इक्वल इन साइज, क्या इक्वल इन साइज, नोट करके चलो लिखो, नोट, क्या नोट करना है, कौन सा, इसको देखो ध्यान से, ये कौन है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा इमेज। देखो ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्लियर है, जिसको कोई कंफ्यूजन बोल देगा। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, सी पर, इमेज भी कहां पे बना, सी पर, तो सी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। अरे आप जहां पे खड़े हो वहीं की वहीं से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। डन। इसका मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो। क्या मैंने बोला, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं ये चीज। डिस्टेंस बिटवीन, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव मटेरियल है ये, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये 0 है।
ये कब होगा साहब? जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? एट सी। ये बात समझ में आया? एक रे डायग्राम बनाओ जिसमें ऐसा रे डायग्राम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? 0 हो। इसका मतलब बोला रहा है वो कि साहब एक ऑब्जेक्ट को सी पर रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कॉन्केव मिरर के सामने, और उसका इमेज फॉर्मेशन बना के दिखा दो। डन। क्लियर? तो आपको ये सिंपल बनाना रहेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। ओके, तो याद रखना बेटा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, बढ़ चलें आगे। आगे बढ़ो भाई। अच्छा, इससे नहीं बढ़ेगा, बोर्ड भी कभी कभी खेला करने लगता है। हाँ चलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। चलो हो गया कहाँ पे? इन्फिनिटी हो गया, फिर सी बियॉन्ड सी हो गया, सी पर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी और एफ के बीच में। कहाँ पे रखा गया है? सी और एफ के बीच में। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें करना इंसिडेंटल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे करना है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस से पास करेगा। क्लियर है? दूसरा क्या करेंगे? इंसिडेंट अनदर लाइट रे थ्रू फोकस। कहां से पास करना है? फोकस के थ्रू लेकर जाना है। और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे लाइट रे मिल रही है वहीं पे मिला दो और अपना क्या बन गया? इमेज बन गया। क्या बन गया साहब? इमेज। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, यानी अब की बार लार्ज इमेज बना है। क्या बना है? लार्ज इमेज बना है। ये जरूरी बात यहां पर निकल करके आ गई। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को जब हम बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो कहां बनेगा इमेज? पोजीशन कहां बनेगी उसकी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा होगा? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोला मैंने? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोला? रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान से देखना, अभी इसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा मैं। रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा भाई? साइज है सर मैग्नीफाइड है। क्या है? मैग्नीफाइड है, या इसी को बोलते हैं इनलार्ज। क्या बोलते हैं? इनलार्ज। इनलार्ज इमेज बोलते हैं। क्लियर है? ये बात दिमाग में होना चाहिए आपके। अगर ये बातें दिमाग में आपके रहेंगी तो मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। क्लियर है? या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आप इमेज फॉर्मेशन बनाना जानते हैं, आता भी है। आपसे अगर ये रे डायग्राम दे दिया, मैं एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, इसी में थोड़ा मजा भी आता रहेगा ना आपको, अलग अलग क्वेश्चन पता चलता रहेगा तो आप कहोगे कि सर मजा आ गया। बस वही आनंद चाहिए अपने को। देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लाइट रे आई, चलो ये वाली लाइट रे, और ये लाइट रे ऐसे गई थ्रू फोकस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाओ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल से ही इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल आई होता है और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल क्या होता है? आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए अपने को चाहिए क्या? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जिस पॉइंट पर लाइट आ रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर चाहिए हमें, वही नॉर्मल की तरह काम करेगा। और अभी मैंने सीखा, इसलिए मैं दो पॉइंट बाद बताया हूं, ये बात चेक करने के लिए कि कितने लोगों के दिमाग में ये चीज स्ट्राइक की थी। मैंने कहा कि जिस पॉइंट पर लाइट आई है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि इस पर जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा कहां से पास करेगा? सी से। इसका मतलब हमें कड़ाक से क्या करना है? इस पॉइंट को और सी से स्केलर रखना है और स्केल से मिला देना है। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? नॉर्मल। और इस नॉर्मल से ये वाली लाइट रे जो आ रही है वो क्या होगी? इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और जो जा रही है टकरा करके रिफ्लेक्टेड रे है, तो वो जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसे क्या बनाएगी? आर बनाएगी। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को ये बात समझ में आई। अगर मैं यहां पर बोलता तो आप कहोगे सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे बोल रहे तो ये लाइट रे आ रही है, आने दीजिए, और ये लाइट रे जा रही है, जाने दीजिए। बस एक काम करिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट ऐसे मिला दीजिए, लाइन, इमेजिनरी लाइन, एक डॉटेड लाइन जिसको बोलेंगे आप,
ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाई वो क्या हो जाएगा आई, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? साहब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन आधे नंबर में, समटाइम एक नंबर में पूरा पूछा जाता है, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी साल 2023-24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तीनों सेट आप उठा करके देख लो, आपको मिल जाएगा। और आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक दिन आपको इस पे बोर्ड पर ला करके तीनों सेट आपका पेपर आपको दिखा दूंगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखेंगे? फोकस पर। क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि हमने सीखा पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में, तो अब कौन बचा? फोकस। ठीक है, फोकस पर। नियम क्या है? नियम है सर, पहली लाइट रे कैसे इंसिडेंट करेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम कह चलो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करो। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तब फोकस से भेज देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसने कहा कि चलो पोल पर ले आओ, पोल पे जितने एंगल से आएगी पोल से उतने एंगल पर जाएगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। तीसरा सी से, तो हमने क्या किया? सी से ऐसे लाइन ऐसे मैच कराई, स्केल लेकर के ऐसे सेट किया, और ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंस की। एक सेकेंड, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंस की, ये थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि इसके जाने की जो डायरेक्शन है वो वही है जो सी से पास करे। तो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस चली आएगी, इसका मतलब ऐसे ही पास करते हुए सी से निकल जाएगी। ये देखने पता चला कि ये सभी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। सब के सब क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो कहाँ मिलते हुए अपीयर होंगे? हम मानेंगे कि ये कहाँ मिलेंगे? इन्फिनिटी में मिलेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो इस बात को दिमाग में बिठा लिया हमने, और हमने कहा कि इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी? एट इन्फिनिटी होगी, एट इन्फिनिटी होगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा भाई? इन्फिनिटी पे मिलेगा तो रियल ही मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे जा रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए, अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया? ऑब्जेक्ट को रखा गया फोकस और पोल के बीच में। इन्फिनिटी हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, सी पर हो गया, सी और एफ के बीच में हो गया, एफ पर हो गया, तो बचा क्या? सी, एफ और पी के बीच में लास्ट केस है। पहला लाइट रे क्या नियम हमने जो बताया है? इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या ही नहीं है, हमने खींच दिया। सर इसके बाद क्या है? इंसिडेंट अनदर लाइट रे, और इस बार हमने कैसे किया? ऑब्लिकली पी पर किया, पोल पर। तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा, इसे अंदाजे बना लिया और ये खींच दिया। हमने कहा ये लाइट रे जा रही है। अब दो लाइट रे ऐसी जा रही हैं जिन आगे बढ़ते बढ़ते इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? इसका मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं। जब इधर नहीं मिलेंगे तो हम इनको बढ़ाएंगे पीछे। कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे। तो देखेंगे कि ये यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। क्लियर है? ये आगे वहां जाके मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि यही ए का ए डैश होगा, और यहाँ ऐसे ले आओ डॉटेड, इस पे मिला दो, यही क्या होगा? बी डैश, और ये हमारा ए डैश बी डैश क्या बन गया? इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसे बना? लाइट के अपीयर टू मीट होने से। एक्चुअल में लाइट रे इधर जा रही है, तो इधर तो मिल नहीं रही है, और हमें पता है इमेज तो बन रहा है। इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लाइट मिल रही होगी, लेकिन इसमें लाइट एक्चुअल नहीं मिल रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसका जो नेचर होगा बेटा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल है तो ध्यान से देखो, ए बी, अगर मैं इसको बी बोल रहा हूँ, ए बी, तो ये ए डैश बी डैश, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज। अगर यहाँ पे ये आदमी ऐसे खड़ा था तो यहाँ पे कैसे मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, बस इतना ही अंतर है। क्लियर है? तो इनलार्ज करके दिखा रहा है, मैग्नीफाइड दिखा रहा है। तो भाई ये इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही इमेज बन रहा है। अभी मैं इसको बताऊंगा इरेक्ट का बहुत बेहतर मतलब। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज कैसा है? मैग्नीफाइड है। कैसा है?
मैग्नीफाइड है। इसके अलावा पोजीशन अगर बात करें तो बिहाइंड द मिरर, क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसको मैं आपको इरेज करके आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप इसमें क्या गलती करते हो। इरेक्ट का क्या सेंस है एक बार समझ लो, समझ लो एक बार। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक चीज कहने जा रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मान लो कि नहीं है ऐसे, देखिए काइंड ऑफ जुगाड़ हमारे पास रहता है। आओ देखो, ए ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ऑब्जेक्ट ही इन्वर्टेड दे दिया। समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। तो नियम हमारा वही है, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट लाइट रे, ओ माय गॉड, इतना बड़ा लाइट रे नहीं था, तो लाइट पागल हो गया है। हाँ, एक सेकेंड, एक पॉइंट बढ़ा दिया जाए, गुड। इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा। क्लियर? ये कुछ ज़्यादा ओहो, देखो हाँ अब ठीक है, थोड़ा फोकस के थ्रू पास करता हुआ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहेंगे कि इंसिडेंट अनदर लाइट रे ऑब्लिकली, सही है, पोल पर किया तो जितने एंगल से गया उतने एंगल से निकल के गया। देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये इधर मिलेंगे नहीं, इनको पीछे बढ़ाओ, इनको पीछे बढ़ाओ। तो जब पीछे आप बढ़ाओगे तो ये कहीं मिलते हुए अपीयर होंगे, जहाँ पे मिलते हुए अपीयर होंगे वहीं इस ए का ए डैश मिल जाएगा, क्योंकि ए का ही तो पॉइंट खींच रहे थे, ए का ए डैश मिला। इसको सीधा ऐसे ले जाके प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अपना, इससे मिलाओ, जहाँ पे मिला वही क्या बना, बी डैश। देखो अगर आदमी पहले से ही बैटमैन की तरह है तो इसका लार्ज इमेज बना कि नहीं, वो बैटमैन की तरह बना। हम इसको इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इरेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बना, बड़ा भले बना है लेकिन वैसा ही, मतलब अगर चमगादड़ की तरह लटक रहा है, बैट की तरह अगर लटक रहा है तो बैट की तरह ही बना। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे होता तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर ऊपर बनता। क्लियर है? तो इरेक्ट का सेंस समझ में आया। सीधा ऑब्जेक्ट रखा है तो सीधा इमेज, उल्टा ऑब्जेक्ट रखा है तो उल्टा इमेज। तो हम कहेंगे कि इमेज हमारा कैसा बना है, इरेक्ट बना है। क्या बना है, इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी कैसा बनेगा, एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट अगर बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी आपका कैसा बनेगा, बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाला केस ये क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब समझ में आया? ये होता है इरेक्ट का सेंस, जो कि हमें समझना चाहिए। बट मिसकंसेप्शन रहता है, कंफ्यूजन। बेटे मिसअंडरस्टैंडिंग चीज ही यही है, आपको अच्छी भली चीजें उल्टी दिखेंगी। इसीलिए कहा गया है कि आप किसी चीज को मिसअंडरस्टूड करें, इससे अच्छा है कि समझें ही मत। थोड़ा समझना ज्यादा अच्छा है मिसअंडरस्टैंडिंग से। आप बहुत कम ही समझे, ठीक समझे, लेकिन पर्याप्त, मतलब एकदम सॉलिड समझे। थोड़ा सा ही हमें इतना समझ में आए, बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूजन के साथ समझे, मिसअंडरस्टूड करें चीज़ों को, तो आई थिंक वो चीज़ें फिर गड़बड़ कर देती हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, कॉनकेव का हो गया। कॉन्वेक्स पर देखो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, नियम वही है। लाइट रे कैसी आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी आई बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। कैसा होगा, अपीयर टू पास थ्रू फोकस। देखो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कैसे जा रही है, ऐसे। ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाएंगे कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा,
इमेज, तो इमेज अपीयर टू मीट होने से बन रहा है लाइट, दैट्स वाई ये जो नेचर होगा कैसा होगा बेटा, वर्चुअल होगा। और मैंने बोला वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट भी होगा। इसके साथ साथ याद रखना ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा लिया गया है लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, पॉइंट इन साइज बन रहा है, छोटा सा बन रहा है, तो लिख दो पॉइंट इन साइज, क्या बनेंगे, पॉइंट इन साइज। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आया। पोजीशन बोला जाए तो भाई एट एफ, एट एफ, क्लियर है। ये किसके लिए बोला गया है, ये है कहानी कॉन्वेक्स मिरर की, किसका, कॉन्वेक्स मिरर की। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए याद है तो आगे बढ़ते हैं। सेम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है, देख लो नाम लिख दे रहे हैं भाई हम, पोल और इन्फिनिटी। इधर तो और कोई पॉइंट होता नहीं, या तो इन्फिनिटी है या तो पोल है, तो इन दोनों के बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए। ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है बेटा। इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप लोग, मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे बनाने में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए सबसे पहले हैचिंग करें, क्लियर है। अब ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया, सिंपल सा। इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ये ऐसे जाएगा, अपीयर टू पास थ्रू फोकस हो रहा है, क्लियर। दूसरा, अगर हम लाइट रे को पी से लेके जाएं तो जितने एंगल से लेके जाएंगे उतने एंगल से जाएगा वापस, जितना आई उतना आर, क्लियर है। तो इसको ये ऐसे जाएगा, देखो ध्यान से, ये दोनों ऐसे बढ़ेंगे तो कभी मिलेंगे इधर, कभी नहीं मिलेंगे, तो इसको पीछे बढ़ाइए, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे ही मिलेगा, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। जहाँ पे ये मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं वही पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज। उसी पॉइंट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, इमेज बन गया। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ए है, ये बी है, तो इस ए का ए डैश कहाँ मिला है, यहाँ मिला, और बी कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, बी डैश, क्लियर है सर, बहुत छोटा है। एक बार फिर से बनाइए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका ये है, और इसकी हैचिंग आप कर दीजिएगा। आ जाओ, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये अपीयर टू पास थ्रू फोकस होगा, इसमें एक्चुअल में तो पास करेगा नहीं। दूसरा, इंसिडेंट अनदर लाइट रे, कैसे, ऑब्लिकली एट पोल, तो रिफ्लेक्ट होकर के गया, जितने एंगल से आया उतने एंगल पर गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये कभी भी मिलेंगी नहीं, जहां मिलेंगे वहीं पे इमेज बनता है, तो लेफ्ट में तो कभी नहीं मिलेंगी, तो राइट में बढ़ाओ, इसको बढ़ाएंगे तो फोकस से पास कर रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो पीछे यहाँ जा रहा है, और ये जहाँ पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है वहीं पे खींच दो पॉइंट। अगर मैं ये ए बी बोला था तो इस ए पॉइंट को तो मैंने बनाया, इस ए पॉइंट को हम कहाँ पा रहे हैं, यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रहा है, तो यही बन जाएगा हमारा ए डैश, और इसी ए पॉइंट को ऐसे नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलरली सीधे मिला दो, क्या बना, बी डैश। इसका मतलब ये निकला कि आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका पोल और फोकस के बीच में। कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। यही चीज़ को यहाँ पर सीधा सीधे लाइन से दिखाया है, जबकि इसमें जो लाइट है वो ये ऐसे निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी,
और एक रिफ्लेक्ट होकर के वापस ऐसे निकल जाएंगे, तो ये कहीं मिलेंगे नहीं। इसको पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, ये जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे क्या बन जा रहा है, इमेज। क्लियर? तो ये चीज़ उसमें मिस था थोड़ा सा, इसीलिए मैंने अलग से 2 बार बना करके बताया कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बेटा मैंने क्या बताया कि अगर आपको बिटवीन इन्फिनिटी और पोल अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है? तो पोजीशन कहाँ है इमेज की, बिटवीन फोकस एंड पोल। नेचर कैसा है, सेम वर्चुअल है, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है लाइट रे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा सीधा ऑब्जेक्ट रखा है तो सीधा इमेज आपको मिली। साइज कैसा है, भाई वही चीज़, छोटा है, डिमिनिश्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, डिमिनिश्ड। क्लियर है? मैं आपसे बता दूं, अगर इतनी बातें जिसको याद है, एकदम परमानेंट याद है और क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, तो उसको जब क्वेश्चन वो अप्रोच करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। क्लियर है? उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। अगर आपको ये चीज़ों में दिक्कत आ रही थी, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, तो आपको दिक्कत अब तक हो रही होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, अच्छे से एक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, तो ये आपके लिए, मैंने इतना तेज़ी से कोई चीज़ नहीं बताया है कि आप कोई चीज़ मिस करो यहाँ पर। क्लियर है? मैंने कोशिश की है कि सारी ही चीज़ों को आपको बता दी जाए। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, लिख करके अपना मैसेज, जो भी होगा मैं उसको रीड करूंगा और आपको एक प्रॉपर आंसर एक वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर छोटा मोटा आंसर है तो वहीं पे मैं देन एंड देयर लिख दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।